बैंक से पैसे निकलवाने के ऊपर जब हम 1 लाख रुपए किसी भी बैंक से विड्रॉ करवाते थे तो हमसे 600 रुपये वो एज ए विद होल्डिंग टैक्स काट लेते थे। लेकिन फाइनेंस बिल 2021 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए और वो ख़त्म कर दिया गया। क्या उसको ख़त्म करके उन्होंने किसी और चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया या नहीं, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं एहसान चंजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। 7.5% एज अ विद होल्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता था, जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 75,000 से अबव होता था। ये पिछले फाइनेंस बिल में भी ये शामिल था और जिसका भी बिल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 75,000 रुपये से ज़्यादा का होता था, उसके ऊपर उसको 7.5% एज अ विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता था नॉन फाइलर को। ठीक है, अब क्या हुआ है, इन्होंने जो फाइनेंस बिल 2021 में क्या किया है कि वो जो 75,000 रुपये का स्लैब था उन्होंने उसको कम करके वो कर दिया है 25,000 रुपीज़। मतलब जिसका भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल 25,000 रुपये से ज़्यादा होगा उसको 7.5% एज अ विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। ये उन लोगों को पे करना पड़ेगा जो नॉन फाइलर हैं, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, उनके लिए ये 7.5%, जिनका 25,000 से, क्योंकि 25,000 से ज़्यादा का बिल उन्हीं लोगों के ऊपर आता है जो एसी वगैरह और जिनकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होती है। डेफिनेटली किसी गरीब का 25,000 रुपये का तो बिल आ नहीं सकता, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रिसिटी या अप्लाइंसेस हैं, घर के जो खर्चे हैं वो कम होते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का मैं कहता हूँ कि अच्छा डिसीजन है कि जो ऊपर वाला तबका है, पैसे वाला तबका है, उनसे पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। लोग बैंकिंग सेक्टर से दूर जा रहे थे। जो नॉन फाइलर है, एक तो वो टैक्स फाइल इसलिए नहीं करते कि उनके ऊपर कईयों किस्म के जो है ना टैक्स वो इम्पोज कर दिए जाएंगे, एक फेयर होता है, डर है उनके माइंड में। और उनको फ़ायदा ये दिया गया था कि उनको जो इस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं उनको हाफ पे करना पड़ता था। मतलब अगर नॉन फाइलर 600 रुपीज़ पे कर रहा है तो जो फाइलर है उसको 300 रुपीज़ पे करने पड़ते थे एज ए विद होल्डिंग टैक्स। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो नॉन फाइलर थे वो बैंकिंग से कतराने लगे। उनका जो डिपॉजिट था वो बैंक में रखने की बजाय, क्योंकि उनको जब रेडली अवेलेबल उनको पैसे चाहिए होते थे, सपोज आपने 1 मिलियन रुपीज़ निकलवाना है तो उसको ऊपर सीधा सीधा अगर आप नॉन फाइलर हैं तो कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, 6,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बैंक को एज ए विद होल्डिंग टैक्स। जो कि गवर्नमेंट ने ये समझा कि नहीं, लोग अब पैसा बैंक की तरफ रखवाने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, अपने पास में कैश में ही ट्रांजेक्शन्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप बैंक की तरफ आएँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएँ, ताकि हमारी जो इकॉनमी है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आए। क्योंकि ये होता है कि जो पैसा सर्कुलेट नहीं होता थ्रू प्रॉपर चैनल, बैंकिंग इज़ अ प्रॉपर चैनल, ठीक है, गवर्नमेंट जो इसको मतलब वो कर सकती है, काउंट कर सकती है कि ये पैसा जो है ना हमारे इकोनॉमी में शामिल है। लेकिन जो पैसा बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आता ही नहीं है तो वो उसमें शामिल ही नहीं होता। तो इसलिए जो इकोनॉमिक्स के मामलात होते हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। देखिए, टैक्स पेयर होना बहुत अच्छी बात है इससे, क्योंकि स्टेट जो होती हैं वो टैक्सेस से ही चलती हैं। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको स्टेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, स्टेट आपको हर किस्म की सहूलियात दे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स देने से घबराते हैं। डायरेक्टली तो ठीक है दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ा सा इश्यूज़ आता है। और इसमें ये होता है कि जो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आपकी जो इनकम है वो सालाना 8 लाख से नीचे है या 8 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं बनता। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी कोई शॉप है, अगर आप कोई बिज़नेस रन करते हैं तो आपकी अगर जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख से या 4 लाख तक है या उससे नीचे है तो भी आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं बनता, मतलब कि कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो ये था इस वीडियो का जो मकसद है, बताना, आपको इन्फॉर्मेशन देना कि जो विद होल्डिंग टैक्स है वो तो ख़त्म कर दिया गया किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर। लेकिन अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है अगर आपका 25,000 से अबव आता है तो यू हैव टू पे 7.5% एज अ विद होल्डिंग टैक्स। दैट्स इट फॉर टुडे।